सो हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज संदीप कपूर। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें जब हमारा हेयर ड्राई फ्रीजी जब ब्रेकेज रहता है तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सब कंफ्यूज रहते हैं कि हमें स्मूथनिंग करवानी चाहिए या बोटॉक्स करवाएं या केराटिन करवाएं, स्ट्रेटनिंग करवाएं, रिबॉन्डिंग करवाएं। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं कि जिससे हमारा हेयर थोड़ा अच्छा दिखे, मैनेजेबल दिखे या बिल्कुल फोकस स्टेट दिखे। इट्स डिपेंड अप टू यू कि आपको कैसी लुक चाहिए। समटाइम किसी को चाहिए होता है स्ट्रेट लुक चाहिए होती है, किसी को ये होता है कि नहीं मेरे को स्ट्रेट, चलो सेक्रीफाइस हम लोग कर सकते हैं स्ट्रेटनिंग के साथ, बट हमारा जो हेयर है वो मैनेजेबल हो जाए। लाइक जो फ्रीजीनेस है, ब्रेक है, ये थोड़ी अच्छी दिखे, मतलब कि सॉफ्ट लुक लगे। देखो सबका अपना अपना कंसेंट होता है। अगर आपको परमानेंट स्ट्रेटनिंग चाहिए, लाइक परमानेंट बाल स्ट्रेट चाहिए, तो उसके लिए हम स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग एंड रिबॉन्डिंग यूज करते हैं। ठीक है। सो अगर आपको सेमी परमानेंट चाहिए तो सेमी परमानेंट में क्या आता है हमारा, जैसे केराटिन आ गया, बोटॉक्स आ गया, नैनोप्लास्टिक आ गया, बोटोलिस आ गया, एंड कैपा कपाना का टेर्नियो बोटॉक्स आ गया। ये सारे ब्रांड बहुत बढ़िया है। अगर आप अच्छे ब्रांड्स का कोई भी इनमें से यूज करते हो, चाहे आप केराटिन कराओ, बोटॉक्स कराओ, कोई भी कराओ, तो उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा आपके हेयर के ऊपर। इट्स डिपेंड ऑन योर हेयर टेक्सचर कि आपको कैसी लुक चाहिए। अगर आपको 100% स्ट्रेटनिंग नहीं चाहिए तो आप बोटॉक्स एंड नैनोप्लास्टिक की तरफ जा सकते हो, केराटिन भी करवा सकते हो। बट केराटिन एंड बोटॉक्स में डिफरेंस क्या होता है कि कुछ केराटिन ऐसे होते हैं कि जो आपके हेयर के ऊपर कोटिंग क्रिएट करते हैं। देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपके हेयर के ऊपर कोटिंग क्रिएट करेगा तो आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद क्या होगा कि इस एज प्रेजेंट जो भी आपके हेयर का लुक है, लाइक फ्रीजी है, ड्राई है, जैसा भी है, उसका जब रिजल्ट निकलेगा आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो इससे ज्यादा बाल ड्राई रहेगा आपका। क्योंकि क्या होता है कि उसमें आपका हेयर कोटिंग करता है, हेयर के ऊपर कोटिंग क्रिएट हो जाती है जो भी हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जैसे बोटॉक्स हो गया या केराटिन हो गया। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज आती है, अच्छी भी आती है, नॉर्मल भी आती है। जो नॉर्मल बोटॉक्स होते हैं वो उनका काम भी सेम कोटिंग क्रिएट करना ही होता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स वो निकल जाता है, जैसे जैसे वो निकलेगा, वॉश आउट होगा, तो आपका बाल अगेन पहले से ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ट्राई करो कि आप अच्छे ब्रांड ही यूज़ करो अपने हेयर के लिए। क्योंकि समटाइम क्या होता है, ये क्लाइंट क्या करता है कि चलो अपने को थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, जहाँ पे 2500 का पड़ रहा है, 2000 का पड़ रहा है, 3000 का पड़ रहा है, तो करवा लो। और दूसरे कई सलोन्स में क्या होता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो चीज़ एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ एक्सपेंसिव है वो हमेशा अच्छी ही होती है, बट आप हमेशा पढ़ो उसके ऊपर। वो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो, वो कोटिंग क्रिएट तो नहीं कर रहा आपके हेयर के ऊपर। और कोई भी प्रोडक्ट अगर कोटिंग क्रिएट कर रहा है हेयर के ऊपर, तो इट मीन्स कि वो आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद आपका बाल ड्राई और फ्रीजी होना ही होना है। तो अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं मैम का, इनके भी हम बोटॉक्स कर रहे हैं, टैनियो बोटॉक्स। ये कैपा कपाना का है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। केराटिन तो हमारे पास और भी है, बोटॉक्स भी हमारे पास कई है, बट इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। पर्सनली जो मुझे दो ब्रांड अच्छे लगते हैं, एक कैपा कपाना टैनियो बोटॉक्स, एंड उसके बाद आता है मेरे पास K9 का बोटोप्लेक्स। सो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप कभी आपका कोई प्लान हो बोटॉक्स करवाने का, तो आप कैपा कपाना एंड K9 के बोटॉक्स प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, एंड ये दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इवन आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद भी आपका हेयर जब वो निकलता भी है तो आपका बाल ड्राई नहीं दिखता। सो आज जो हम मैम के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं टेन्यू बोटॉक्स कैपा कपाना का। सो ये करने का प्रोसेस क्या होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। सो सबसे पहले हमने मैम के शैम्पू करा, क्लैरिफाई शैम्पू करा, जो डीप क्लींजिंग होता है, जो ऑयल को प्रॉपर रिमूव कर देता है एंड क्यूटिकल को ओपन कर देता है। और स्पेशली के शैम्पू जो क्लैरिफाई जो होता है, ये क्यूटिकल को ओपन करने के लिए ही होता है। अब मैम का बाल ड्राई तो था, बट उसके साथ मैम का बाल थोड़ा थिक भी था। तो मैम के मैंने हमने क्या करा कि 2 बार शैम्पू करा हमने, 10-10 मिनट रखा हमने मैम के। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हेयर से क्या करते हैं कि जब भी केराटिन या बोटॉक्स कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो बस साल के साथ 2 मिनट, 2-4 मिनट शैम्पू लगाते हैं, कोई भी शैम्पू यूज कर लेते हैं। इसमें क्या सबसे मेन क्या होता है कि इसमें कोई भी शैम्पू हमने में यूज करना होता, इसमें हमने हमेशा डीप क्लींजिंग शैम्पू क्लैरिफाई ही यूज करना होता है, कि सो दैट कि आपकी बालों की क्यूटिकल को ओपन कर दे और ऑयल अच्छे से निकल जाए। क्योंकि बालों की क्यूटिकल अगर ओपन रहेगी तभी प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा। देन उसके बाद फिर हमने मैम का बालों को टॉवल ड्राई करा। टॉवल ड्राई करने के बाद ब्लास्ट ड्रायर करा हमने, ब्लो ड्राई नहीं करा, ब्लास्ट ड्रायर करा। ब्लास्ट ड्रायर करने के बाद
फिर हमने मैम का सेक्शन बाय सेक्शन प्रोडक्ट अप्लाई करा। अप्लाई कर जैसे हमने स्मॉल स्मॉल सेक्शन लिए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पतले सेक्शन लेने हैं या बहुत ज़्यादा मोटे सेक्शन लेने हैं, जस्ट मीडियम सेक्शन लेने हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप लगाओ, अच्छे से हेयर के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। देन उसके बाद हमने पूरे हेयर के ऊपर सेम लाइक सेक्शन बाय सेक्शन हमने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी। सो इसका जो प्रोसेस उस एप्लीकेशन करने के बाद फिर हमने 1 घंटा वेट करा। क्लीन अप लगाया मैम के हेयर के ऊपर, क्लीन अप लगाने के बाद 1 घंटा वेट करा हमने। वेट करने के बाद फिर हमने ब्लो ड्राई करा मैम का, अच्छे से ब्लो ड्राई करा। ब्लो ड्राई करने के बाद मैम के आयन करी हमने। आयन करने के बाद फिनिश जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है हमारा फिनिश हो गया। इट्स अप टू यू कि आपको सेम डे वॉश करना है। इसमें क्या है कि कैपा कमोनो में क्या रहता है कि आप सेम डे वॉश भी कर सकते हो एंड नेक्स्ट डे वॉश भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सेकंड डे वॉश कर लो, अगर टाइम है क्लाइंट के पास भी तो आप सेम डे भी वॉश कर सकते हो। इसका रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिमिलर ही रहेगा। 6 to 8 मंथ इसका अगर आपकी केयर अच्छी हो तो अच्छे से निकल जाता है। सो अब इसके बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये कौन से हेयर के लिए होता है, मतलब कि जो बहुत ज्यादा फ्रीजी है, ड्राई है, ऑलमोस्ट तो जो सब ऑल टाइप ऑफ हेयर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हिना कोटेड हेयर पे नहीं होगा या स्मूथनिंग के ऊपर नहीं होगा या किसी चीज के ऊपर, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा हार्ड एंड टफ कोई रूल नहीं है, आप किसी भी हेयर के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। इवन जितना बाल ड्राई होगा उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा इसका, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इससे आपकी लास्ट बाल आपका हेयर जो ड्राई होता है वो रिपेयर होता है एंड लास्ट भी काफी इम्प्रूव हो जाती है इसके साथ। एंड इवन क्या होता है कि समटाइम जब मोस्टली जब भी हम लोग केराटिन बोटॉक्स या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट जो होता है, तो स्पेशली क्या होता है कि केराटिन में या नैनोप्लास्टिक में क्या होता है कि हमारे आइस को और गले को बहुत प्रोटेक्ट लगता है, कि हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है और आंखों को लगता रहता है कि नैनो इसमें क्या है कि टैनियो बोटॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इवन ना तो जो आपके आईज को लगेगा ना गले को लगता है ये प्रोडक्ट। आपको मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है इसके साथ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने पहना या नहीं पहना, इट्स सेफ्टी। बट अगर आप नहीं भी पहनोगे तो आपको फील नहीं होगा कि आप लाइक बोटॉक्स कर रहे हो क्लाइंट पे, है ना, हेयर के ऊपर। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, 9876991074 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है या कलर करवाना है तो आप एसकेएम सलोन विजिट कर सकते हो, सेक्टर 8 चंडीगढ़ में है ये। और कोई भी आपकी कंसल्टेशन है किसी भी रिगार्डिंग लाइक मेकअप के लिए, हेयर के लिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, इवन मैसेज कर सकते हो। तो आप कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं रहते। अगर लगे कि नहीं ये भी अगर आप सलोन पे आके विजिट करके पूछ रहे हो कि कोई कंसल्टेशन करनी है किसी चीज़ की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इवन आप कभी भी आओ, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लाइक कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में पूछना, आप कभी भी आके पूछ सकते हो। एक बार आओ, 2 बार आओ, इट्स अप टू यू कि आपने ट्रीटमेंट करवाना नहीं करवाना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, अगर इस चीज़ों के केराटिन कर आपको हेयर का अगर फ्रीजी है, ड्राई है, आपको क्या करवाना चाहिए उसके बारे में पूछना है, तो आप कभी भी आके कंसल्ट कर सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन हेयर के। समटाइम क्या होता है कि हमारा हेयर पतला होता है तो हम किसी भी सलोन पे जाते हैं, कोई सलोन पे चले गए, आपने बोला कि मुझे मेरा बाल फ्रीजी है और मुझे बाल स्ट्रेट करवाने हैं, तो उन्होंने कोई कंसर्न नहीं करा आपके साथ कि आप स्ट्रेट क्यों करवाना चाहते हो, स्ट्रेट कराने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो आप स्मूथनिंग करवा ली या रिबॉन्डिंग आपने करवा ली, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका हेयर जितना पतला तो पहले था ही, उसके बाद क्या हुआ कुछ महीनों के बाद और पतला हो गया। तो ये चीजें होती है कंसर्न करने के लिए मोस्टली हेयर से। अगर आपको कोई चार्ज कर रहा है, अगर किसी सलोन पे नॉर्म एक स्मूथनिंग 2500 3 हजार में हो रही है और एक सलोन पे आपकी 5000 6000 में हो रही है, तो क्वालिटी, क्योंकि वो बंदा कंसर्न कर रहा है, आपको समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है हर चीज के लिए। ये नहीं है कि बस ऐसे ही किसी भी जो आपने बोला आपने कर दिया। प्राइस मैटर नहीं करता किसी भी चीज में।
मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी को प्रैक्टिस करनी होती है या कुछ भी करना होता है, उनको लगता है कि चलो नॉर्मल प्राइस में हम लोग करते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो भी बढ़िया, नहीं आया तो चलो वो तो है ही है कि हम तो कम भी कर रहे हैं, पहले ही कम कर रहे हैं तो क्लाइंट क्या बोलेगा हमें। देखो बाल अगर एक बार खराब हो गए ना, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो कभी भी अपने बालों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छे से किसी अच्छे हेयर ड्रेसर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही आपको प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्प्ले के ऊपर चल रहा है। सो थैंक यू सो मच।